I tried to make it work till a certain limit where I just thought that I can't just do it anymore. Because at one stage you must have felt I've lost everything in sense of... At a certain stage I did not have a career and I did not have a personal life as well. When my engagement broke and I was jobless, no work, I couldn't see where I was going ahead, broken engagement. Hello everyone, welcome back to Savageous. Let's talk about Raveena Tandon and how her blind love for Akshay Kumar destroyed her career and personal life. How Akshay Kumar cheated on her multiple times and how she got engaged at the age of 23. अभी कुछ लोग अक्षय कुमार का नाम सुन के शॉक हो गए होंगे, राइट? बट यस, अभी जो अक्षय कुमार का परफेक्ट फैमिली मैन इमेज है ना, पहले वो बिल्कुल ऑपोजिट था. He was a Casanova, वो जिस भी एक्ट्रेस के साथ काम करते थे उनके साथ ही उनका अफेयर का न्यूज आता था. एंड वन ऑफ देम वाज रवीना. तो पहले हम रवीना के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो बेटर. नाउ रवीना इज नॉट एन आउटसाइडर. रवीना के फादर रवि टंडन एक फिल्म मेकर थे, सो इट वाज नॉट टफ फॉर हर टू गेट इनटू द फिल्म इंडस्ट्री. और इसीलिए उन्हें उनका फर्स्ट मूवी सलमान खान के ऑपोजिट ऑफर हुआ, जो कि उस टाइम के वन ऑफ द टॉप एक्टर थे. हर डेब्यू मूवी वाज पत्थर के फूल, व्हिच वाज रिलीज्ड इन 1991. आफ्टर दिस शी वर्कड इन मेनी मोर मूवीज लाइक देवी शक्ति, क्षत्रिय, परंपरा, एक ही रास्ता एंड ऑल. अब इनमें से ज्यादातर मूवी में रवीना ने अजय देवगन के साथ काम किया था और उस टाइम अजय देवगन के साथ उनका अफेयर का न्यूज भी आ रहा था. एंड रवीना ने ये एक्सेप्ट भी किया था, बट देन अजय स्टार्टेड डेटिंग करिश्मा एंड डम्प्ड रवीना. और बाद में खुद को डिफेंड करने के लिए अजय ने ऐसा भी बोला था कि उनका रवीना के साथ कोई अफेयर नहीं था एंड रवीना उनको ब्लेम करके विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है. बट इसके बाद रवीना और अजय के बीच काफी डर्टी फाइट हुआ था. दे वर सेइंग बैड थिंग्स अबाउट ईच अदर. बट यहाँ हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन हर अफेयर विद अक्षय कुमार. अजय से ब्रेकअप के बाद उसी साल रवीना मेट अक्षय ड्यूरिंग द शूट ऑफ द मूवी मोहरा, व्हिच वाज रिलीज्ड इन 1994. ड्यूरिंग द शूट ऑफ दिस फिल्म दे स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर. अब रवीना से मिलने से पहले अक्षय कुमार पूजा बत्रा को डेट कर रहे थे, बट आफ्टर मीटिंग रवीना ही डम्प्ड हर. रवीना उस टाइम एक सीरियस रिलेशनशिप में आना चाहती थी, वो कैजुअल डेटिंग नहीं करना चाहती थी और ये रवीना ने अक्षय से भी क्लियर कर दिया था. और अक्षय ने भी उस टाइम रवीना को बोला था दैट ही इज सीरियस फॉर हर एंड शी इज द काइंड ऑफ अ गर्ल ही ऑलवेज वांटेड टू मैरी. अक्षय ने तो अपने पेरेंट्स को भी रवीना के पेरेंट्स के साथ इंट्रोड्यूस किया था एंड आफ्टर डेटिंग फॉर 2 years दे आल्सो गॉट एंगेज्ड. इसके बाद ऐसे भी न्यूज थे कि दे इवन गॉट मैरिड सीक्रेटली, बट लेटर रवीना ने मना कर दिया. अकॉर्डिंग टू हर उनका कोई मैरिज सेरेमनी तो नहीं हुआ था, बट एक मंदिर में उनका एंगेजमेंट हुआ था जहाँ उनके पेरेंट्स भी प्रेजेंट थे. अक्षय कुमार नहीं चाहते थे कि रवीना शादी के बाद मूवीज में काम करे और रवीना वाज सो मैडली इन लव विद हिम दैट शी वाज रेडी टू गिव अप हर करियर फॉर हिम. एंगेजमेंट के बाद अक्षय ने रवीना को बोला था कि वो जितने भी प्रोजेक्ट में काम कर रही है वो सारा खत्म कर लेने के बाद वो लोग शादी कर लेंगे. रवीना ने उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया एंड उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट पहले ही साइन किया हुआ था उनमें से कुछ का तो उन्होंने साइनिंग अमाउंट भी रिटर्न कर दिया था. बट ड्यूरिंग देयर रिलेशनशिप अक्षय चीटेड ऑन हर मल्टीपल टाइम्स. 1996 में रवीना ने अक्षय के साथ एक मूवी में काम किया था जिसका नाम था खिलाड़ियों का खिलाड़ी. इस मूवी में उन दोनों के साथ रेखा भी थी और इस मूवी में रेखा और अक्षय के कुछ बोल्ड सीन्स थे और इसके बाद मूवी के सेट में उन दोनों का क्लोजनेस का भी न्यूज आने लगे. ऐसा भी बोला जा रहा था कि रेखा अक्षय के लिए अपने घर से लंच भी पैक करके लाया करती थी. लेकिन जब उनके अफेयर के बारे में रवीना को पता चला ना, शी कंप्लीटली डिफेंडेड अक्षय और सारा ब्लेम उन्होंने रेखा पे डाल दिया. When in an interview she was asked about Akshay and Rekha's affair, she said, "I don't think Akshay ever had anything to do with Rekha. As a matter of fact, he would run away from her. अक्षय टॉलरेटेड रेखा बिकॉज ऑफ द फिल्म." अब ये काफी रूड भी था क्योंकि आप सिर्फ रेखा को ब्लेम नहीं कर सकते, एक हाथ से ताली नहीं बजती, राइट? लेकिन उनके इन बातों से पता चलता है कि कैसे अक्षय ने उनका ब्रेन वॉश किया था. उनको पता था कि अक्षय उन पे चीट कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अक्षय को डिफेंड किया और उन्होंने भी ये बात भी रियलाइज किया था दैट ब्लेमिंग द अदर वुमन इज नॉट द सोल्यूशन. इवन लेटर अक्षय से ब्रेकअप के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी बोला था शी कॉट अक्षय रेड हैंडेड विद रेखा एंड सुष्मिता सेन. बट उस टाइम शी वाज सो ब्लाइंड इन लव दैट वो अक्षय को हर बार डिफेंड करती थी. इसके बाद भी अक्षय के कई एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर की न्यूज आते रहते थे, बट रवीना सारे न्यूज को इग्नोर करती थी. और अगर आप देखो अक्षय ने रवीना को इस तरह मैनिपुलेट किया था कि रवीना को लग रहा था दैट इट इज ओके टू हैव सम अफेयर्स. क्योंकि लेटर जब रवीना से अक्षय के साथ ब्रेकअप का रीजन पूछा गया ना, शी सेड शी वाज एक्सपेक्टिंग टू मच लॉयल्टी. जैसे कि आप ये क्लिप देखो. Maybe I do expect a lot more loyalty in a relationship than normal people, so something which I was expecting too much. Do you think you were wrong to expect it? No. That's why I thought I was right and he thought I was wrong. तो इससे पता चलता है कि अक्षय मेड हर बिलीव दैट चीटिंग इज नॉट अ बैड थिंग और ये काफी नॉर्मल भी है. अब उनकी एंगेजमेंट के बाद एक बार उनका ब्रेकअप भी हो गया था बिकॉज ऑफ हिज अफेयर्स और ब्रेकअप के बाद ही अक्षय ने किसी और से एंगेजमेंट कर लिया. और जब फिर से उनका और रवीना का पैचअप हुआ तब रवीना को पता चला अक्षय इज एंगेज टू समवन एल्स. तो आप कह सकते हो अक्षय वाज एंगेज टू 2 girls एट द सेम टाइम. Being engaged to me, he got engaged twice. As in not the engagement or anything. Next week he was engaged to someone else. That's it. I was like,
what are you doing? He said, no, my parents saw me crying over you. So they said, no problem, beta, we'll get you somebody else. I mean, I was like, I clearly remember my words. I was like, in Hindi, I said, ये क्या कोई खिलौना है क्या कि एक टूट गया तो कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे. अब इस टाइम रवीना ने ऑलरेडी मूवीज करना बंद कर दिया था. उन्होंने कई मूवीज के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था. शी रिजेक्टेड मूवीज इंक्लूडिंग दिल तो पागल है, विरासत, कुछ कुछ होता है, और बाद में जाके ये मूवीज काफी हिट भी हुआ था. तो सोचो रवीना को कितना रिग्रेट हुआ होगा. लेकिन शी वंस अगेन गेव चांस टू हर रिलेशनशिप एंड शी वाज रेडी टू गेट मैरिड. बट देन अगेन अक्षय चीटेड ऑन हर विद शिल्पा शेट्टी एंड दिस इज व्हेन देयर रिलेशनशिप एंडेड. ब्रेकअप के बाद रवीना को 2 साल तक कोई मूवीज नहीं मिला था. उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही खत्म हो गया था. रवीना ने कई इंटरव्यूज में अक्षय के अगेंस्ट काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी दिया था. एक इंटरव्यू में रवीना ने ये भी रिवील किया था कि अक्षय रवीना और उनके रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहते थे, क्योंकि उनको लगा था कि अगर सबको पता चल जाएगा कि वो एंगेज्ड है तो उनका फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो जाएगा. लाइक जस्ट इमेजिन हाउ हिपोक्रेट अक्षय वाज. उन्होंने रवीना के साथ अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखा था फॉर द सेक ऑफ हिज करियर, बट दूसरी तरफ उन्होंने रवीना को अपना करियर गिव अप कर देने को बोला उनके रिलेशनशिप के लिए. एंड दिस इज नॉट ओनली अक्षय कुमार. अगर आप देखो उस टाइम जब भी किसी एक्ट्रेस का किसी एक्टर के साथ शादी होता था तो एक्ट्रेसेस को शादी के बाद मूवीज में काम करने से मना कर दिया जाता था. बट ऑब्वियसली अक्षय को एक्सपोज करने के बाद भी अक्षय के लाइफ में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ना ही उनके प्रोफेशनल लाइफ में, ना ही पर्सनल लाइफ में. इसके बाद भी अक्षय ने शिल्पा शेट्टी को डंप कर दिया बिकॉज ऑफ ट्विंकल खन्ना. और अगर आप उनके प्रोफेशनल लाइफ की बात करो तो अभी भी वो बॉलीवुड में रिलेवेंट है. साल में 2-3 मूवीज तो उनका रिलीज हो ही जाता है. और अभी उन्होंने अपनी इमेज को भी व्हाइट वॉश कर लिया है. लोग उन्हें एक लॉयल हस्बैंड समझते हैं. बट यही अगर एक एक्ट्रेस होती तो सोसाइटी उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करती. जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड विद रेखा. अमिताभ के साथ अफेयर की वजह से उन्हें होम ब्रेकर, थर्ड वुमेन और पता नहीं क्या क्या बोला गया. लेकिन अमिताभ को किसी ने कुछ नहीं बोला. और यहाँ मैं किसी मेन कम्युनिटी को टारगेट या ब्लेम नहीं कर रही. सोसाइटी में पहले ये सब नॉर्मलाइज हुआ करता था. वो हमेशा एक वुमेन के कैरेक्टर को जज करते थे. बट नाउ आवर सोसाइटी हैज चेंज्ड अ लॉट. अब हम मेन वुमेन दोनों को ही इक्वली जज करते हैं. एनीवेज, इसके बाद रवीना ने 1998 में फिर से कमबैक किया और इसके बाद भी उन्होंने कई हिट्स मूवीज में काम किया था. 2001 में रिलीज हुआ दामन मूवी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था. एंड लेटर इन 2004 रवीना गॉट मैरिड टू फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थरानी हु वाज डिवोर्स्ड एट दैट टाइम. बट अक्षय के साथ रिलेशनशिप की वजह से रवीना का ना सिर्फ पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हुआ बट हर प्रोफेशनल लाइफ वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड. अगर रवीना ने अक्षय के लिए अपने करियर से ब्रेक नहीं लिया होता और कहीं बिग मूवीज को रिजेक्ट नहीं किया होता तो उस टाइम रवीना वन ऑफ द टॉप एक्ट्रेस होती और कहीं ज्यादा सक्सेसफुल होती. सो दैट वाज इट फॉर टुडे. व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट रवीना टंडन एंड हर लव स्टोरी विद अक्षय कुमार? और अगर आप चाहते हो कि मैं अक्षय कुमार के लव लाइफ के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स फॉर वाचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट. टेक केयर.